बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द किस तरह से दिन ब दिन अपने आप को मजबूत करते जा रहे थे। पाक फौज ने 20 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। कुछ देर पहले ही शेख रशीद जो वफाकी वजीर हैं, वजीर दाखिला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह किया कि 20 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। अंदर की खबर यह है कि एक सरगना जो इनका लीडर था, जो सरबराह था दहशतगर्दों का, उसको हिरासत में ले लिया है और बहुत सारा असला जो था वो भी बरामद किया है पाक फौज ने। जिस तरह से दहशतगर्दों ने एफसी एहलकारों को परेशान करके रखा था, चंद दिन के अंदर इन्होंने जो हमले किए, जिसका नुकसान भी बहुत सारा उठाना पड़ा। हमारे जो इदारे थे, हमारी जो मलकियत थी, उसको भी नुकसान पहुंचा, मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुंचा। अब तो वो तमाम बदले अफवाज पाकिस्तान ने लिए हैं इन दहशतगर्दों से। 20 दहशतगर्दों को हलाक किया पाक फौज ने। अब आते हैं सियासत की तरफ, सियासत में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अफसोसनाक खबर एक ये है कि चकवाल के अंदर एक 17 साल नौजवान को, मुजाहिद को कत्ल कर दिया है तौहीन रसालत इल्ज़ाम में एक मोहताब नामी लड़के ने। अब होता यह है कि अफसोसनाक खबर है हर लिहाज से ही। अगर उसने तौहीन रसालत की तो फिर भी अफसोसनाक है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमें सबसे अक़दस है, उनके लिए जाने भी हाजिर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर भी अफसोसनाक, अगर नहीं हुआ उसको कत्ल कर दिया गया फिर भी अफसोसनाक। तो हर लिहाज से ही अफसोसनाक खबर है। सियासत के अंदर क्या कुछ चल रहा है इस पे बात करते हैं। कल खाने पे बुलाया शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो को, जरदारी साहब आए, मरियम साहब भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन फजलुर रहमान साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। पीडीएम का जो इत्तेहाद था वो ख़त्म होता जा रहा है दिन ब दिन। अब फजलुर रहमान साहब जो कल कहा करते थे कि मक्खी की तरह हम निकाल देंगे इमरान खान को हुकूमत से, कल मक्खी की तरह निकाल दिया गया मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जो कि अमीरुल मोमिनीन कहलाते थे अपनी जमात के। तो इस सियासत के ऐवानों में उनका जो चर्चा था वो बहुत होता था जब वो पीडीएम के सरबराह थे। अब वो नहीं कल मौजूद थे इसके अंदर। अभी कुछ देर पहले शेख रशीद साहब ने इसी तरह जिक्र किया कि मक्खी की तरह उनको निकाल दिया गया, और वाकई ही निकाल दिया गया उनको। अब मरियम नवाज साहिबा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर क्या किया उन्होंने, जो हरकत की, उसका अफसोस हुआ शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बोल रहे थे, सवाल किए जा रहे थे सहाफ़ियों की जानिब से। शहबाज शरीफ साहब ने मरियम औरंगज़ेब साहबा से कहा कि ये आखिरी सवाल। तो मरियम नवाज साहबा जो थी वो बोल पड़ी, जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा बस गुड़िया बस। मरियम नवाज साहबा चुप हो गई। मरियम नवाज साहबा चूँकि हर जगह चाहती हैं कि मैं क्रेडिट लूँ, मैं इख्तिताम करूँ हर जगह, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, हर जलसे के अंदर, लेकिन कल शहबाज शरीफ चाह रहे थे कि मैं इख्तिताम करूँगा और मुझसे ही इख्तिताम हो, लेकिन मरियम फिर बोल पड़ी। इसी तरह एक दफ़ा पहले भी शहबाज शरीफ जलसे के अंदर मौजूद थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वहाँ पर थे कि मरियम नवाज साहबा खुद ब खुद उठकर स्टेज पर आ गई थी, जिसकी शिकायत भी की थी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। अब होता क्या है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो खाने पे बुलाया था, उसके अंदर आसफ अली जरदारी साहब ने वाज़ेह किया है कि अगर आप हमें मैदान में उतार कर ये चाहते हैं कि हम पीछे हो जाएंगे तो हम सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, आप ये गलत फहमी ना पाल लें और हम कभी भी इस तरह होने नहीं देंगे। ये वाज़ेह कर दिया है पीपल्स पार्टी ने। नून लीग जो थी वो चाहती थी कि लॉन्ग मार्च के अंदर हम तीनों जमातें जो हैं, बड़ी जमातें, वो मिल के इत्तेहाद के साथ लॉन्ग मार्च करें, लेकिन जो मकसद था नून लीग का वो ये था कि डरना दे पीपल्स पार्टी, तब हम जाके लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया इससे। उसने कहा हम डरना नहीं देंगे, लेकिन हम लॉन्ग मार्च के लिए आपके साथ जरूर होंगे। जो ऐलान था वो क्या था, 23 मार्च का, लेकिन ये 23 मार्च को नहीं होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि 23 मार्च को इंटरनेशनल OIC का इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर तमाम ममालिक के जो दूसरे अरब ममालिक हैं वहां के सरबराह आएंगे। सफारती ताल्लुकात के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को बेहतर करे, जहां पे ईरान, कतर, बहरीन और सऊदी अरब और दुबई के तमाम ममालिक के सरबराहान मौजूद होंगे इस इजलास के अंदर। अब वहां से इनको मिलते हैं फंड्स, मौलाना फजलुर रहमान को भी। वो कभी भी नहीं चाहेंगे सऊदिया को नाराज करें, उनकी बेहुरमती की जाए। अगर वो आए हों, ये रास्ते ब्लॉक करके बैठे हों। और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है उसके अबू धाबी के साथ और दुबई के साथ उसके
उसके यूएई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी तरह जो शरीफ फैमिली है, जब भी इनको मुश्किल पहुंचती है तो सऊदी अरब इनका साथ देता है, कतरी खात आते हैं। इसी तरह ईरान, इराक और दूसरे ममालिक जो है इनका साथ देते हैं। अब वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इन तमाम ममालिक के सरबराहान को नाराज किया जाए। वो आए हूं इस्लामाबाद के अंदर, वो बैठे हूं इजलास करने के लिए और ये रास्ते बंद करके बैठे हूं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे। इसलिए ये इजलास मुलतवी हो जाएगा। अब अगली बात जो है वो मैं आपको बड़ी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये कहते हैं कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो चुकी है, वो जाने वाले हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान के सर पे साया है। एक बात पे कायम नहीं रहते। अगर इमरान खान के सर पे साया है तो फिर लड़ाई नहीं हुई एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की। अब सुनिए, साढ़े तीन साल के अंदर ये अपने वोट पूरे नहीं कर सके, कोई भी बिल पास नहीं करवा सके, ना सेनेट के अंदर ना ही कौमी असम्बली के अंदर, कहीं भी ये बिल अपना कोई पास नहीं करवा सके, ये अपने वोट पूरे नहीं कर सके। तो ये इत्तेहादियों को कैसे साथ मिलाएंगे? अपोजिशन दावा करती है कि तहरीक इंसाफ के 22 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, लेकिन जब सेनेट के अंदर बिल पास करवाने का वक्त आता है तो उस वक्त इनके अपने 12 लोग मौजूद नहीं होते, वो गैर हाजिर हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि फोन कॉल्स आई हैं की, तो उन्होंने ये सब कुछ करवाया है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ लड़ाई हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट की, दूसरी तरफ कहते हैं कि फोन कॉल्स आई हैं। अगर लड़ाई हुई है तो वो कॉल क्यों करेंगे, और अगर कॉल कर रहे हैं तो फिर लड़ाई नहीं हुई किसी भी किस्म की। लेकिन ये जो कल खाना था, ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर पाक फौज की तारीफ की गई। कल इसका मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ ये था कि एस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दियां हासिल की जाएं। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दियां नहीं बल्कि अवाम की हमदर्दियां भी हासिल की जाएं। वो किस तरह से? चूंकि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, हालात जो हैं वो कशीदा हैं, तो ये चाहते थे कि हम नंबर्स लें, 2023 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को भी अपने साथ मिलाएं और अवाम को भी हमदर्दियां हासिल करके अवाम की उसको भी अपने साथ मिला सकें। इनका जो बड़ा मकसद था वो 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का था, जो कि कामयाब नहीं हो सका। आने वाले दिनों के अंदर ये क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? सियासत के इन ऐवानों के अंदर नून लीग जो है वो क्या चाहती है कि हम करें, क्या वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि इनको ज़रूरत थी नून लीग को, पीपल्स पार्टी की, इस वजह से उन्होंने खाने पे बुलाया था। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके घर में जब आए जाती उमरा के अंदर, जो आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने खाना भी वहाँ से नहीं खाया, वो अपना साथ लेकर आए थे खाना। उनकी तबीयत कुछ नासाज है कुछ देर से, चूंकि उन पे केसेस भी कुछ चल रहे हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है। करप्शन केसेस जो हैं वो परेशान तो करते हैं, बेशक उनको मुश्किलात सामने नहीं, अंदर से तो मुश्किलात हैं जिन्होंने उनको बीमार करके रखा हुआ है। तो इस वजह से ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने खाने के अंदर, हालांकि चाहिए था कि वो आते यहाँ से खाना खाते, अपना शेफ साथ लेकर आते, लेकिन वो नहीं लेकर आए, उन्होंने नहीं खाना था वहाँ से खाना, वो राजी नहीं। कभी भी इत्तेमाद का फुकदान है, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ये पाकिस्तान के अंदर, यही पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के अंदर सियासत को भी ख़राब करती हैं और पाकिस्तानी हालात को भी ख़राब करती हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर ये क्या करेंगी, ये 2-3 दिन के अंदर ही फैसला हो जाएगा, क्या ये साथ मिलकर चलते हैं या नहीं चलते। क्योंकि फजलुर रहमान को साइडलाइन किया गया, फजलुर रहमान साहब अलग हैं, और जब भी जिस वक्त के अंदर, जिस दौर के अंदर फजलुर रहमान साहब साइड पे हुए, उन्होंने बहुत ही हल्ला गुल्ला किया और वो परेशान होकर बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो अब वो साइडलाइन अगर किए गए तो वो बहुत कुछ बोल जाएंगे जो कि पीपल्स पार्टी ने कहा होगा या नहीं कहा होगा, जो कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने कहा होगा या नहीं कहा होगा। इसलिए ये इनका जो इत्तेहाद है वो हमेशा के लिए, बहुत अरसे के लिए बरकरार नहीं रह सकेगा। अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होंगी अगले 2 दिनों में। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़ व नासर।